गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राकेश सोलंकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेतीवाड़ी से। जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि इकाई 9 जिसका नाम है ममता और कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। लास्ट तक हमने यहाँ तक देखा था कि हे भगवान, विपत के लिए इतना आयोजन यानी कि अभी विपत आया नहीं उसके भी पहले आयोजन यानी समस्या का हल खोजना। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परमपिता यानी भगवान के इच्छा के अनुसार उसका उल्लंघन करते हुए इतना आयोजन। पिताजी क्या भीख भी ना मिलेगी? पिताजी हमें क्या भीख भी नहीं देगा क्या? यह कौन कहता है यहाँ पर? ममता जो इस कहानी की नायिका है वह कहती है, क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न भी ना देगा? 2 मुट्ठी अन्न भी ना देगा? यह असंभव है। संभव का विलोम शब्द असंभव। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यह सोने से लेकर जो आप आए हैं सुवर्ण, वह सब फेर लीजिए यानी मेरी आंखों के सामने से ले जाइए। इसकी चमक, सोने की चमक मेरी आंखों को क्या कर देती है? अंधा बना रही है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग अभी। तो उनके पिता कहते हैं, मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। मूर्ख यानी कि उसमें कोई अक्ल नहीं है, वह कहकर वहाँ से उसके पिता चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, डोलियों का तांता आना यानी कि क्या कहेंगे? तांता यानी कि जो कतार होती है उसे यहाँ पर मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा यानी कि बहुत जोरों से धड़कने लगा कि अब क्या होगा। वे अपने को रोक ना सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का क्या आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा वह महिलाओं का अपमान करना है। पठानों ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान करना है यानी कि जो दुर्ग ताश पर जो डोलियाँ आई थी उसका आवरण यानी उसमें कौन है वह झांकने के लिए वो पर्दे लगाए थे, वह उसमें से झांक रहे थे और कह रहे थे कि पठान कह रहे थे कि यह महिलाओं का अपमान के बराबर हमें लगता है। बात बढ़ गई यानी बात बहुत आगे बढ़ गई। यह सुनकर तलवारें खींची, मंत्री वही मारे गए। यह बात आगे बढ़ गई और तलवारें खींची यानी निकाली और मंत्री जी वहीं मर गए। राजा रानी और को सब छवि शेर का के हाथ पड़े, निकल गई ममता। राजा रानी और को सब छली शेरशाह, जो छली यानी कि छल करने वाला शेरशाह जो था उसके हाथ में पकड़े गए और निकल गई कौन? तो ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए यानी सारे दुर्ग में यानी सारे राज्य में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्म चक्र विहार, काशी का एक जो धर्म है चक्र विहार है, वहीं पर वह मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। मौर्य खंडर यानी कि टूटा फूटा हुआ जो होता है मकान या कोई भी चीज़, पहले के समय में जो मौर्य के समाज में था विहार, उसमें टूटा हुआ जो खंडर था वहीं की बात। खंडित शिखरों वाले भवन यानी मकान, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों से ढेर में बिखरे हुए भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। देखिए तृष्ण तृष्ण तृणगुल्मों यानी कि घास और लताएं से ढके हुए प्राचीन यानी पुरानी ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पी यानी कि जो शिल्प से कड़ा हुआ होता है वह, जिसे के हाथों से बनाया गया वह शिल्पी विभूति यानी समृद्धि धरोहर ग्रीष्म की यानी चांदनी, ग्रीष्म की रात में चंद्रिका में वह स्वयं को शीतल कर रही थी, स्वयं को शीतल करती थी यानी कि उसमें दिखाई दे रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। पंचवर्गीय 5 तरह के पंचवर्गीय 5 वर्ग के भिक्षु पहले मिले थे। उसी स्तूप में
भग्नावस्था में कि मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। उसी स्तूप में यानी उसी जगह भग्नावस्था यानी कि खंडर में, भग्नावस्था उसे भी खंडर कहते, कि मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में यानी कि दीप की ज्योत है उसकी छाया में यानी जो प्रकाश होता है उसके अंदर वह एक स्त्री क्या कर रही है, उसमें पाठ कर रही है। अनन्यायी यंत्रों में ये जाना गया है कि पर्युज पासते माँ ये जाना हा पूर्यो पासते पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक में मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। देखिए अचानक पाठ रुक गया और एक भीषण और हताश यानी हताश किस यानी जो निराशा है, हताश यानी जो निराश है वह आकृति दीपक के मंद, दीपक यानी जो दिया है उसके मंद प्रकाश में सामने खड़ी हो गई। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। किसने? तो वह स्त्री कौन थी? तो ममता थी। परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि माता मुझे आश्रय यानी रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। फिर उसने पूछा तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, यानी कि इस रात अब आगे मैं नहीं चल सकता और असमर्थ हूँ मैं, इसलिए मुझे एक रात के लिए यहाँ पर विश्राम चाहिए। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिया यानी क्रोध आना। क्या शेरशाह से? उनसे तुमने? यह सोचकर उसने काट लिया होठ यानी कि उसको गुस्सा आया, दांतों तले अपना होठ काट लिया। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। क्या कहती है वह? तुम भी वैसे ही क्रूर ही हो। वही भीषण रक्त यानी लहू की प्यास, वही निठुर प्रतिबिंब, वही निठुर यानी कैसा? क्रूर, निर्दयी, निठुर तुम प्रतिबिंब तुम्हारा मुख पर भी है। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं है। क्या कहती है वह? सैनिक मेरी कुटी में यानी कि मेरे झोपड़े में स्थान नहीं रहने के, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तुम यहाँ से चले जाओ और दूसरा क्या खोज लो? आश्रय, दूसरी जगह पे चले जाओ। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर गए हैं। क्या कहते हैं वह? आश्रय मांगने वाला हुमायूं जो था वह कह रहा है कि गला सूख रहा है, साथी मेरे छूट गए हैं, अश्व भी यानी मेरे साथ जो मेरा अश्व घोड़े थे मेरा वो भी गिर गया। इतना थका हूँ कि इतना कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। इतना वह थक गया था, इतना कहते कहते वह वहीं पर क्या हो गया? बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई? स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से? उसने देखिए आगे देखते हैं कि यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया और मुगल के प्राणों की रक्षा की। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाला आतताई यानी धुना से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। जो वो ब्राह्मणी थे यह कहने लगी वह ममता कि अतिथि देव यानी कि हमारे यहाँ मेहमान जो आते हैं उसका सत्कार करना। अतिथि देवो भव, हमारे घर पे जो आते हैं मेहमान उनका हम अतिथि देवों का भव यानी कि उनका हम क्या करते हैं? मान सम्मान करते हैं, उसका पालन कर। यहाँ पर ममता ने किया, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया का पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। मुझे विश्वास नहीं है कि क्या आश्चर्य कि तुम भी छल न करो। ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा?
तैमूर का वंशधर यानी वंश को बढ़ाने वाला जो कुमार होता है उसकी यहाँ पर बात की गई है कि मैं तैमूर का वंशधर हूँ, स्त्री से छल करूँगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ कौन दुर्ग है, यह झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य निभाना। जाओ भीतर थके हुए पथिक, यानी तुम अंदर चले जाओ, तुम बहुत थक गए हो। पथिक यानी कि राहदारी, चलने वाला, जो आया है आश्रय मांगने वाला, वह। भीतर यानी कि अंदर चले जाओ। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? सब अपना अपना धर्म छोड़ देगा तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुकुल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी यानी कि किसे कहेंगे? महिमामयी। तो वह महिमा महीने में मुखंड देखा। महिमामयी यानी कि प्रभावशाली। मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की कुटीर में हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। देखिए आगे, प्रभात ने खंडर की संधि में ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही प्रभात के खंडर की संधि में यानी उस जगह में से देखा कि सैकड़ों में, कई लोग में अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। प्रांत यानी राज्य में, वहाँ पर घूम रहे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। कौन? ममता अपनी मूर्खता पर स्वयं में कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी में निकलकर इस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। एकाएक झोपड़ी में से निकलकर उस पथिक ने क्या कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार बनी ध्वनि उसके मुंह से निकल गई। प्राण गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। सचेष्ट होना यानी सावधान हो गई। वह मूर्ख दाव में चली गई। मूर्ख दाव यानी शिकारियों के बचने के रहने वाला वन। वह चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैंने कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना। मैंने आश्रय लिया है तो उस स्त्री को मैंने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मिर्जा तुम उसका घर यानी उसका मकान बना देना। क्योंकि मैंने विपत्ति में यानी समस्या के समय, विपत्ति यानी समस्या के समय यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूल मत जाना। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की हो चुकी थी यानी वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था यानी ठंडर, शीतकाल का प्रभाव था। उस जीर्ण कंकाल खांसी के गूंज रहा था। उसका जीर्ण कंकाल, जीर्ण यानी वृद्ध, कंकाल यानी शरीर का ढांचा, खांसी के मारे वह क्या हो रहा था? गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। उसकी सेवा करने के लिए कितनी स्त्रियां? 2-3 स्त्रियां उसके घेर कर बैठी थी, क्योंकि वो वृद्ध हो चुकी थी। क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। आजीवन यानी जीवन भर सबकी सहभागिनी यानी सबके सुख में और दुख में उसने साथ दिया था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया यानी एक प्रकार का जो होता है सीपी, जिसे मुंह में जो पी नहीं सकता उसको सीपी द्वारा, जो नली होती है उसके द्वारा पिलाया गया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी में द्वार पर दिखाई पड़ा। एकाएक, सहसा यानी तुरंत ही, एक अश्वारोही यानी एक घोड़े पर सवार उसकी झोपड़ी के द्वार पर यानी दरवाजे पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो
इस जगह का होना चाहिए। वह क्या कहने लगा, सोचने लगा कि मिर्जा ने जो हमें चित्र बना कर दिया वो तो इसी जगह का ना, वो बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यानी अब मैं किससे पूछूं कि शहंशाह हुमायूं जो थे वो किस छप्पर यानी कि किस जगह पर उन्होंने आश्रय लिया था और बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई है। यह घटना भी 47 वर्ष के ऊपर की हुई है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। ममता ने अपने विकल कानों से क्या हुआ, सुना। उसने पास ही स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया, यानी घोड़े पर सवार था जो सैनिक, वह उसके पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल था, पर एक दिन इस झोपड़ी में नीचे वह रहा था। मैं नहीं जानती कि वह कौन था, लेकिन एक दिन यह झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। भगवान ने वो सुन लिया, आज मैं इसे घर को छोड़े जा। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में चाहती हूँ। चिर विश्राम गृह यानी अब स्वर्ग में ही मैं जाना चाहती हूँ। यानी अब तुम इसका मकान बनाओ या महल बनाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, यानी कि स्वर्ग में जाना। बुढ़िया के प्राण पंखेरे उड़ गए। प्राण पंखेरे उड़ जाना यानी कि उसका जो जीव था वह निकल गया। वह अश्वारोही